ये नया बिल विपक्ष से कोई चर्चा नहीं की गई, उसके बावजूद लाया गया। सिविल सोसाइटी से कोई चर्चा नहीं की गई, उसके बावजूद लाया गया। इस नए बिल में स्टेक होल्डर, जो प्रभावित लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके साथ कोई चर्चा नहीं की गई। वैसे ही लाया गया जैसे 3 काले कानून लाए गए थे, बिना किसी से चर्चा किए, सनक के चलते। और वही सनक है जिसने 20 साल बाद एक इतना बढ़िया कानून जो इस देश को सशक्त बनाता है, उसको बदलने की कवायद की जा रही है। यह अलग बात है कि महात्मा गांधी से संघ का पुराना बैर है। इन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने गांधी को 3 गोलियों से मार डाला था। चौथी इन्होंने चलाई है महात्मा गांधी की वैचारिक सोच को खत्म करने की, इतनी बड़ी स्कीम से उनका नाम हटाने की। लेकिन शायद मोदी जी भूल जाते हैं कि इतिहास योजनाओं से, इमारतों से नहीं बनता है। इतिहास सीमेंट और चूने से नहीं बनता है, इतिहास इरादों से बनता है। इतिहास उस आदमी से बनता है जिसने एक धोती पहनकर पूरी ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकवा दिए, इस देश से निकाल बाहर किया। इतिहास उस आदमी से बनता है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने बापू कहा। इतिहास उस व्यक्ति से बनता है जो अहिंसा और सत्य का पुजारी था और जिसकी विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी चलती है। आप महात्मा गांधी को एक योजना से निकाल सकते हैं, आप महात्मा गांधी का नाम इस देश की तकदीर, इस देश की आत्मा से नहीं मिटा सकते। और उसका प्रमाण है कि जब आप विदेश जाते हैं तो आपको गांधी की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर नमस्कार करना पड़ता है, क्योंकि उसी से आपको लेजिटिमेसी, उसी से आपको वैधता मिलती है। जब कोई बड़ा व्यक्ति, अभी पुतिन आए, उसके पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे, उनको आकर राजघाट पर जाकर शीश झुकाना पड़ता है, क्योंकि गांधी इस देश की आत्मा है, गांधी इस देश की नैतिक धुरी है। गांधी के आगे दुनिया शीश झुकाती है, आपको मजबूरन झुकाना पड़ता है। लेकिन समय मिलते ही आप